किदवाई साहब देखिए, एक होता है स्मार्टली करना, हाथ घुमा के पकड़ना कान। यू आर अ स्मार्ट प्रवक्ता, मैं जानता हूं, यू आर अ स्मार्ट प्रवक्ता। आपने पता एग्जैक्टली आपको पता है कि वीडियो फ्रेम में भी देखिए, ये आज के राजनेताओं का प्रेसिशन होता है। ओनली किदवाई साहब एंड मी फॉर अ मिनट, कि अगर फ्रेम में भी बैठना है तो पीछे अखिलेश जी की तस्वीर, सिर कैसे दिखेगा, परसेप्शन का गेम है सारा। यू आर अ वेरी वेरी स्मार्ट प्रवक्ता, आपको पता है। लेकिन आपको यह भी पता है कि आपकी पार्टी हमेशा से MY कॉम्बिनेशन पे ही चली है, दैट इज मुस्लिम यादव। आप उसका नाम चेंज कर लीजिए, PDA कर लीजिए, कल को जो आपका मानो वो आप कर लीजिए, लेकिन आपका कोर वही है। और बीजेपी कह रही है कि हम सनातनी पार्टी, सुनिए मेरी बात अब किदवाई साहब, बीजेपी कह रही है हम सनातनी पार्टी हैं। नहीं, यू आर वेरी स्मार्ट प्रवक्ता, आप मेरी बात समझिए। फराज किदवाई साहब, अब मैं बोलूं, अनुराग भदौरिया को आपकी पार्टी में रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ हरे रंग के थान के अलावा वो व्यक्ति सफेद नहीं पहन सकता। साहब, आप देश को बताने चले। किदवाई साहब, आपकी पार्टी के नेताओं को दिक्कत होती है जब अमित शाह सदगुरु के साथ महाशिवरात्रि मनाते हैं। आपके विपक्ष को दिक्कत होती है जब प्रधानमंत्री संगम में जाकर डुबकी लगाते हैं। विजुअल सुने। विपक्ष को दिक्कत होती है अजय वर्मा जी जब बाबा गोरखनाथ मंदिर में जाके पूजा अर्चना करते हैं। किदवाई साहब, दैट्स अ रियलिटी। आप मुस्कुरा सकते हैं अनुराग भदौरिया को प्रूव करने के लिए कि वो कितना बड़े समाजवादी पार्टी नेता है। उसको जैकेट भी हरी, कुर्ता भी हरा, शर्ट भी हरी, मतलब दुनिया भर में मेरे को लगता है उनके घर में कुछ और रंग होगा नहीं। ऐसा नहीं है कि ग्रीन कलर का मेरे पास नहीं। आई ऑल्सो लव इट, बट मैं बात बता रहा हूं, ये रियलिटी है, पॉलिटिक्स ऑफ परसेप्शन। नाउ यू प्लीज काम डाउन। थैंक यू। सरवर साहब प्लीज। सरवर साहब, क्या दिक्कत है? रिजवी साहब एंड सरवर साहब विद रोहित, 3 पीपल। सरवर साहब, क्या दिक्कत है अगर अमित शाह सदगुरु जी के साथ जाके महाशिवरात्रि मना लेते हैं, बाबा गोरखनाथ मंदिर में पूजा कर लेते हैं, प्रधानमंत्री जाके संगम पे डुबकी लगा लेते हैं? सरवर साहब, इसमें कोई दिक्कत है? मेरे को हटाओ, सरवर साहब को रखो। सरवर साहब बताएं। नहीं, क्यों दिक्कत है? किसको दिक्कत है? किसने आपत्ति की? शासक का अपना धर्म होता है और जो धर्म है उस धर्म का पालन करना भी ज़रूरी है। अगर मैं देश का मंत्री होता तो क्या मैं नमाज नहीं पढ़ता क्या? मैं रोज़ा नहीं रखता क्या? मैं हज को नहीं जाता क्या? मैं भी जाता हज करने। अगर मैं देश में सांसद होता, मंत्री होता और संवैधानिक पदों पर होता तो क्या धर्म छोड़ देता? कतई नहीं छोड़ता। मैं भी नमाज पढ़ता, रोज़ा रखता, हज करने जाता, तमाम तरह के वो काम जो धार्मिक है वो मैं भी करता। तो नो डाउट प्रधानमंत्री जी को भी करना चाहिए, अमित शाह जी को भी करना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को भी करना चाहिए। वो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, लेकिन राजधर्म भी एक धर्म है, उसका भी पालन होना चाहिए और विपक्ष को सवाल करने का थोड़ा सा अधिकार देना चाहिए। अगर किसी मिसमैनेजमेंट पर या व्यवस्था पर विपक्ष सवाल उठाता है तो उसको धर्म पर सवाल उठाया गया नहीं बताना चाहिए, बल्कि वो व्यवस्था पर सवाल है, धर्म पर नहीं उठाया गया वो सवाल। हाँ, शब्दों का चयन जो विपक्ष ने किया उसमें कहीं न कहीं उनके शब्दकोश में शब्दों की कमी पाई गई है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने मजबूती से पकड़ा है। लेकिन मिसमैनेजमेंट पर सवाल कहीं भी, चाहे कुछ भी हो, वो अधिकार आप विपक्ष को दीजिए कम से कम कि वो मिसमैनेजमेंट पर तो प्रश्न करे। रही बात प्रधानमंत्री जी का डुबकी लगाना, गृह मंत्री जी का डुबकी लगाना, मुख्यमंत्री जी का डुबकी लगाना, वो उनका धार्मिक कर्तव्य है और अपने जनता के दुख सुख में उनके साथ खड़े होना और सबको न्याय देना ये उनका प्रशासनिक कर्तव्य है, उनका संवैधानिक कर्तव्य है। तो सारे कर्तव्य अलग अलग होते हैं। पारिवारिक कर्तव्य होता है, सांस्कृतिक कर्तव्य होता है, सामाजिक कर्तव्य होता है, संवैधानिक कर्तव्य होता है और धार्मिक कर्तव्य होता है। तो कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता, आपत्ति नहीं कर सकता कि प्रधानमंत्री डुबकी क्यों लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे। वो हिंदू धर्म पर उनकी आस्था है तो वो बिल्कुल संगम जाएंगे, वो कुंभ में स्नान करेंगे, ये उनका संवैधानिक अधिकार है। और मैं तो खुले मन से कह रहा हूं कि कोई भी मुसलमान है, अगर वो नेता है, मंत्री है और विधायक है, सांसद है, या मैं कहता हूं कि वो कलेक्टर, IAS IPS है या जज क्यों नहीं है, धर्म को प्रैक्टिस करने का तो राइट है ना उनको भाई। वो अपनी ड्यूटी अलग करेंगे लेकिन धर्म का काम तो वो करेंगे।
तो अगर कोई जज अगर पूजा पाठ करते हैं तो हंगामा आप कर रहे हैं, कोई वकील करते हैं तो हंगामा कर रहे हैं, कोई मंत्री करते हैं तो ये गलत परंपरा है, इस पर विराम लगना चाहिए। ये नॉन इशू है। मेरे को आपका व्यू, हाँ ओके ठीक है सर, मुद्दा ही नहीं है देश का। रिजवी जी, आई वांट योर व्यू पॉइंट। देखिए, एक बात अभी आपने ऐश्वर्या जी कही मेरे को हटाओ कि बीजेपी कहती है कि हम सनातनी पार्टी हैं, तो सनातनी आपको डाउट है? बीजेपी है नहीं, आपको डाउट है? सनातनी मैं तो पार्टी आपको होना डाउट और है, लेकिन मैंने तो ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन चलती सनातनी है, सरकार वो भी बोलो। दावा करेगी। आप पूछ लीजिए बीजेपी नहीं, सामने मैं बैठी, पूछता हूं भाजपा से, भाई पूछ लीजिए। सनातनी चारू पार्टी जी है तो बैठी है, ठीक सामने पूछ लीजिए। आप सनातनी पार्टी हो जाइए, लेकिन क्या सनातनी सरकार भी है? आप बताइए, जवाब दीजिए इसका। सनातन का मतलब समझते हैं ना आप, तो पढ़े, इतने पढ़े लिखे। नहीं, हम सनातन को सिर्फ हिंदू समझ जोड़िए। बिल्कुल नहीं, अरे क्यों नहीं। दूसरी चीज मैं कह रहा हूं, मैं आज फिर एक दोहा लिख के आया कि पाप को धोवन मैं चला, पाप को धोवन मैं चला, गंगा में स्नान और डुबकी मारे प्रेम की, तब होवे इंसान। मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा कि करोड़ों करोड़ लोग गए और गंगा मैया में डुबकी लगाई, और यकीनन वो प्रेम की डुबकी थी। अब मुझे लग रहा है कि भारत में नफरत के लिए कोई जगह नहीं होगी, अब सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही प्रेम रहेगा। नंबर एक, बार बार भाजपा तुष्टीकरण एक भी पूरे प्रोग्राम का ऐश्वर्या जी बताएं, ये भाजपा की जो प्रवक्ता बैठी है चारू जी, कि एक भी ऐसा प्रोग्राम मुसलमानों के बारे में बताएं जिसमें 7,000 करोड़ खर्च हुआ हो, आप बता दीजिए हमें। आप तो कर लीजिए इतना बड़ा। एक मिनट, नहीं तो फिर हम क्या कहें कि भाजपा जो है हिंदू तुष्टीकरण कर रही है ये कुंभ पे इतना खर्चा करके। और जो गुलाम सरवर जी बार बार कह रहे हैं सरवर साहब को जाने की क्यों वो है, जाने पे क्यों, सवाल उनके जाने पे नहीं है, सवाल ये है, नहीं एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं कि जाने पे, पूजा पाठ पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है। आप कह क्या रहे हैं? लेकिन आप सियासत कर रहे हैं। हज पर कोई सवाल उठाता है क्या? हज पे सब्सिडी के ऊपर, अरे कौन हज पे जा रहा है? बोल क्या रहे हैं? और कैसे जा रहा है? जवाब देना चाहते ओके, किस तरह से पूरा लाओ लश्कर, हाँ, और हर चीज को रोक दिया जाता है, रास्ता रोक दिया जाता है, भगदड़ हो गई वहां पे। हाँ, आप देखिए, कोई इसको बोलने के लिए तैयार नहीं है। और जो सवाल उठा रहे हैं, एक एक करके प्लीज, क्या क्या करें? पहले तो आजम खां भगदड़ मच गई, अब कोई नहीं बोल रहा चाहिए, अब सबके मुंह में दही जम गई। भाई कैसे भगदड़ हुई, कैसे अव्यवस्था हुई, भारत के कौन जिम्मेदार? एक मनोभाव के खिलाफ बोला, जिसके लिए हद कर दिया आपने। कांग्रेस पार्टी के गलत एजेंट के रूप में बैठकर आप जो गलत बयानबाजी कर रहे हैं उसका पता खुल गया है। राहुल गांधी की गंदी मानसिकता के मास्टर स्ट्रोक आप हैं। हद हो गया भाई, एक्सप्लेन कर दिया आपने। मैं स्टूडियो में रहता तो कान पकड़ के आपको बाहर कर देता।